तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो भूगोल। तो उसका जो फर्स्ट बुक है आपका बच्चों, फर्स्ट बुक का सेकंड लेसन यानी दूसरा पार्ट है ये, जिसका नाम है आपका विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि वाला ये चैप्टर है आपका। ठीक है, तो इस चैप्टर के बच्चों आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं आपके टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन विथ आंसर आपको बता दिया है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना हम कैसे करते हैं, ये कैसे की जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से जो है सो कि जनसंख्या की वास्तविक जो वृद्धि होती है उसकी गणना जो है सो कि हम लोग कर पाते हैं। कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। तो ये तरीका है जिससे कि हम जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना को हम लोग कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पेपर में आ सकता था, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट एज इट इज बता दिया। ये आगे चलते हैं, अगला देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। अगला प्रश्न है बच्चों कि विश्व में किस देश की वृद्धि दर सबसे कम है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर की बात हो रही है, जाहिर सी बात है। तो उसका सही उत्तर है बच्चों लैटविया। ठीक है, ये फोर्थ वाला सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है क्या पूछ रहा है हमसे कि किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर महाद्वीप की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आपके सपोर्टिंग मटेरियल में दिया हुआ है वो अफ्रीका दिया हुआ है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, और ये सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इनमें से पेपर में आ सकता है, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखा कीजिए। प्रश्न है बच्चों अगला कि किसी देश की वास्तविक कह लीजिए धन क्या होता है। ठीक है, या किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है, इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। तो चार ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला है आपका वह देश कितना अमीर है, दूसरा है उस देश के संसाधन, तीसरा है उस देश की जलवायु, और चौथा है उस देश के निवासी। तो इसका सही उत्तर होगा फोर्थ वाला बच्चों, उस देश के जो निवासी होते हैं ना, वो उस किसी देश की वास्तविक धन आप कह लीजिए। ठीक है, जाहिर सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। अगर मान लीजिए ये मान लीजिए ये मैं गोला बना रहा हूँ, ये कोई देश है XYZ कोई देश मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए अमीर है। ठीक है, अमीर कौन होंगे, लोग ही होंगे ना। अब संसाधन है, जलवायु है। ठीक है, तो उससे केवल देश नहीं बनता है, उस देश के निवासी जो होंगे ना वही उस देश का वास्तविक धन है। ये जो डॉट डॉट है ये उस देश के निवासी है। आप मान लीजिए ये एक देश है। ठीक है, ये एक देश है, तो ये खाली देश है। खाली देश में कितने भी संसाधन हो, कितने हीरे मोती कुछ भी जड़े हुए हो, तो वो देश देश नहीं कहलाएगा जब तक उस देश के अंदर ये निवासी नहीं रहेंगे ना। इस तरह से ये जो डॉट 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 मैं कर रहा हूँ, ये निवासी है उस देश के, तब तक वो देश देश नहीं बनेगा। तो किसी देश के वास्तविक धन क्या होता है बच्चों, उस देश का जो है सो कि निवासी। ठीक है, और ना उस देश के मतलब वो देश कितना अमीर है या अमीर लोग रहते हैं उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, निवासी होने चाहिए। मतलब पहले निवासी होंगे तभी तो उनमें से अमीर लोग या अमीर देश बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार लोगों की जो संख्या है वो खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगी। क्वेश्चन दोबारा सुनिए एक बारी। किस व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति का आपको नाम बताना है, उसने सिद्धांत दिया था कि उसके अनुसार बोला गया है, व्यक्ति के अनुसार, कि जो लोगों की संख्या है, मान लीजिए लोगों की संख्या 5 है। ठीक है, तो संख्या जो है उसके अनुसार खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, तो खाद्य आपूर्ति मतलब खाने पीने के संसाधन। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये जो बोला गया था बच्चों, ये हमारे
थॉमस माल्थस के द्वारा जो है सो कि बोला गया था। किसके द्वारा बोला गया था? थॉमस माल्थस के द्वारा इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? ये वाला जो है सो कि ये प्रतिकर्ष है, ये ठीक से टाइप नहीं हुआ है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। ठीक है बच्चों, तो ये आप लिख देंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व जनसंख्या कितनी थी बच्चों? तो वो थी आपकी 6 अरब थी। कितनी थी बच्चों? विश्व जनसंख्या 6 अरब थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व के वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो देखिए बच्चों, मैंने ये विकिपीडिया से जो है सो कि लिया है। तो विकिपीडिया में 1.1% यानी 1.1% दिया हुआ है। एक बार आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखिएगा और क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में वो कमेंट करके बताइएगा। लेकिन विश्व के जो वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि दर की अगर मैं बात करूँ तो वो 1.1% आपका विकिपीडिया होता है। ठीक है, इंटरनेट पे आप कुछ सर्च करना चाहें तो वहाँ पर आपको मिल जाता है। तो वहाँ पर मुझे ये दिखा। एक बार आप अपना एनसीईआरटी खोलिए, उसमें जो भी है आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? ठीक है, ये भी मुझे मिला, मोनाको मिला। ठीक है, मोनाको नाम का जो है सो कि देश है, उसका जनसंख्या वृद्धि दर कह लीजिए सर्वाधिक है, सॉरी घनत्व, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है आपका। ठीक है, तो ये मुझे विकिपीडिया में मिला। बाकी एक बार इसका भी आप एनसीईआरटी में देख लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में पुराना डेटा होता है। तो जो पेपर बनता है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है आपका? तो मोनाको नाम का देश है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार बताऊँ तो एक बार एनसीईआरटी में आप देख करके कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न काफ़ी आसान प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है हमसे बच्चों कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार भारत होगा आने वाले कुछ टाइम में, लेकिन अभी के लिए तो चीन है बच्चों। ठीक है, और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि परिवार नियोजन का मुख्य काम क्या है? तो परिवार नियोजन का मुख्य काम ये चौथा वाला होगा आपका। पहला ये है कि बच्चों के जन्म को रोकना, और तीसरा वाला ये है कि कम बच्चों के लिए जागरूक करना, कह लीजिए, या जागरूकता फैलाना। तो ए और सी दोनों होगा आपका, यानी पहला और तीसरा दोनों। ठीक है, परिवार नियोजन में कम बच्चे पैदा करना होता है। और क्या होता है कि एक जो फैमिली होता है उसके अंदर हैप्पी फैमिली, मतलब इस तरह से समझिए आप कि एक फैमिली है। ठीक है, फैमिली के अंदर अगर एक माता पिता है और 2 बच्चे हैं तो वो सही रहता है, ना कि एक माता पिता और 8-10 बच्चे होना। ऐसा जो है सो कि वर्तमान समय में देखा गया है, और इसी चीज़ को लेकर के जागरूकता फैलाई जा रही है। तो यही चीज़ होता है परिवार नियोजन। तो इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों के जन्म को रोकना होता है, और दूसरा होता है कि कम बच्चों के लिए जागरूकता फैलाना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न निकल रहे थे मैंने बता दिया आपको। कुछ और प्रश्न थे इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है। तो अगर आप चाहते हैं देखना तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा करके पूरा का पूरा सिलेबस मैंने करा रखा है जियोग्राफी का, तो आप जा करके देख सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।